जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉर्मल रेट इधर 15% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। वो इफेक्टिव रेट बताना है कि पहले जो देता था वो ईयरली देता था 15% के हिसाब से, अब वो उसे हाफ ईयरली देता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा वो बताना है। तो चलिए इसे दो तरीके से करेंगे। एक तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड से करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, हम इसे एज्यूम करके करेंगे 100 से। तो पहले हम ऐसे 100 मान लेते हैं। माना कि पहले अमाउंट 100 था, अब अमाउंट जो है वो कितना हुआ आपका 15/2% कह रहा है। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, तो मैं इसे खोल सकता हूँ 15/200। तो 5×3 = 15 और 5×4 = 20, यानी कि 43 बाय में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट। अगर वो 15/2 ईयर से लेगा तो उसे, तो कितना हो जाएगा आपका 40। सेकेंड ईयर में भी ये 43 बाय में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इन दो जीरो से दो जीरो गया, तो इसका मतलब अगर शुरू में अमाउंट 100 रुपये था तो लास्ट में इफेक्टिव रेट की वजह से कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 43 इंटू में 43, तो 0 9 4 चौक 16, 4×3 = 12, 12×2 = 24। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 4 8 और 1 1849। ये आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर कितना था, नीचे 16 था, 16 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 1600 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 249 डिफरेंस आएगा, अपोन में 1600 करेंगे तो ये इफेक्टिव रेट आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर, जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। इससे ये गया, तो 249 को जब मैं डिवाइड करूंगा 16 से, तो 16×2 = 32 होता है, बड़ा होगा यानी 16 पे जाएगा, तो 16×1 = 16। तो यहाँ बचेगा 8 और 9, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×5 = 80, तो 80। तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, जीरो आएगा, और 16×5 = 80 जाएगा, फिर 80, तो कितना बचेगा आपका यहाँ 100 बचेगा, यानी 10 बचेगा, 10 में एक जीरो लगाएंगे तो 100 बचेगा, और 16×6 = 96 आएगा, यानी कि 15.56% उसका इफेक्टिव रेट आएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। चलिए एक बार और देखते हैं, सक्सेसिव मेथड से देखते हैं। पहले ईयर का इंटरेस्ट प्लस का दूसरे ईयर का इंटरेस्ट प्लस का पहले ईयर का इंटरेस्ट इंटू में दूसरे ईयर का इंटरेस्ट अपोन में 100। बट यह हाफ ईयरली दिए रखा है, तो 15/2 लूंगा मैं, ये 15/2% प्लस का 15/2% प्लस में 15/2% इंटू में 15/2% अपोन में इंटू में 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये तो 15% आ जाएगा मेरे पास में आपका, प्लस का 15 15 225, 225 को अगर मैं डिवाइड करूंगा परसेंट में है 400 से, तो ये जाएगा नहीं, तो जीरो पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो उतारेंगे तो 4×5 = 20, तो ये 2000 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा 250। फिर यहाँ जीरो उतारेंगे, फिर किससे जाएगा आपका 6 से जाएगा, तो 4×6 = 24, 2400। तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 0.56% आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15.56%, ये अप्रोक्स आएगा मेरा इफेक्टिव रेट, यानी कि ऑप्शन जो ए आएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।